दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंटिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के पीछे छिपे विज्ञान की। स्प्रिंट करना सिर्फ ट्रैक पर दौड़ना नहीं है। सच कहूं तो ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली एक बहुत ही जटिल मस्कुलर और सेल्युलर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझना किसी भी एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की असली कुंजी है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, स्प्रिंटिंग के बेसिक्स। दूसरा, स्प्रिंट चलाने वाली मांसपेशियां। तीसरा, पल्स और इंटरवल्स को ट्रैक करना। चौथा, थकान के खतरे। पांचवा, रिकवरी अनिवार्य क्यों है। और छठा, सुरक्षित ट्रेनिंग और कुछ मुख्य बातें। हम एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो के साथ निचले शरीर की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली से होते हुए सीधे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तक पहुंचेंगे। भाग 1, स्प्रिंटिंग के बेसिक्स। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि शारीरिक स्तर पर वास्तव में एक इंटरवल स्प्रिंट क्या होता है और ये मानव शरीर पर किस तरह का जबरदस्त दबाव डालता है। स्प्रिंटिंग को अक्सर लोग महज तेज दौड़ने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये किसी सामान्य जॉगिंग से एकदम अलग है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में हम अपनी अधिकतम क्षमता या उससे भी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं और फिर बीच में आराम करते हैं। शरीर के सेल्यूलर लेवल पर ये छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली बर्स्ट हमारी मेटाबॉलिक स्थिति को तुरंत बदल देते हैं। हमारी कोशिकाओं के अंदर का ईंधन बहुत तेजी से जलने लगता है और शरीर बिना ऑक्सीजन के भी ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि 100, 200 या 300 मीटर के छोटे इंटरवल्स ही क्यों चुने जाते हैं? हम कुछ किलोमीटर लंबी दौड़ क्यों नहीं लगा लेते? दरअसल छोटे इंटरवल्स हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं और मांसपेशियों के द्रव्यमान को बचाए रखते हैं। सबसे जरूरी बात, ये छोटे स्प्रिंट शरीर में ऐसे मेटाबॉलिक बदलाव लाते हैं जो लंबी दूरी की स्थिर ट्रेनिंग से कभी हासिल नहीं किए जा सकते। ये हमारे शरीर को कहीं अधिक ताकतवर और कुशल बनाता है। भाग 2, स्प्रिंट चलाने वाली मांसपेशियां। चलिए अब शरीर के बायोमैकेनिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर जमीन से असली शक्ति कैसे प्राप्त करता है। ये न्यूरोमस्कुलर साइंस का एक बड़ा ही जादुई हिस्सा है। स्प्रिंटिंग में अधिकतम इरादे की जरूरत होती है। जब हम पूरी ताकत से भागने का प्रयास करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम छोटी धीमी मांसपेशियों यानी टाइप 1 को छोड़कर सीधे विशाल और उच्च क्षमता वाली टाइप 2X मोटर यूनिट्स को जगा देता है। यहीं से वो असली विस्फोटक शक्ति बाहर आती है, बिल्कुल किसी सुपरकार के टॉप गियर की तरह। जब कोई एथलीट अपनी पूरी जान लगा देता है तो निचले शरीर की हर एक प्रमुख मांसपेशी काम कर रही होती है। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स से लेकर पिंडलियों तक पूरा निचला शरीर एक साथ मिलकर एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करता है ताकि जबरदस्त गति पैदा की जा सके। इनमें हर एक मांसपेशी का अपना एक खास काम है। ग्लूट्स यानी शरीर का पिछला हिस्सा हिप्स से जबरदस्त पावर देता है। वहीं क्वाड्रिसेप्स और पिंडलियां उस बल को जमीन पर स्थानांतरित करती हैं जिससे शरीर गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए हवा में आगे और ऊपर की ओर उछलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हैमस्ट्रिंग, खासकर बाइसेप्स फेमोरिस, असल में सबसे ज्यादा तब काम करते हैं जब वे पैर की गति को हवा में धीमा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जमीन पर पैर पड़ने से ठीक पहले पैर को हवा में रोकना एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाने जैसा है। इसे एसेंट्रिक लोड कहते हैं और यही हैमस्ट्रिंग्स पूरी ताकत से काम कर रहे होते हैं। भाग 3, पल्स और इंटरवल्स को ट्रैक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन शक्तिशाली मस्कुलर कंट्रैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हमारे दिल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या-क्या झेलना पड़ता है। पल्स मॉनिटरिंग में ये सॉटूथ यानी आरी के दांतों जैसा पैटर्न बहुत ही दिलचस्प है। एक सही स्प्रिंट सेशन में पल्स बिल्कुल ऐसे ही दिखनी चाहिए। मेहनत के समय दिल की धड़कन एकदम से ऊपर जानी चाहिए और रिकवरी के समय इससे उतनी ही गहराई से नीचे आना चाहिए, ठीक किसी आरी के दांतों की तरह। लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए? स्प्रिंटिंग के दौरान हार्ट रेट को अधिकतम क्षमता के 90 से 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाता है। इसी जोन में जाकर हृदय प्रणाली में वास्तविक अनुकूलन होता है और ऑक्सीजन की खपत अधिकतम होती है जिससे फेफड़ों और हृदय की ताकत बढ़ती है। इस पूरे खेल में एक अहम चीज होती है W प्राइम। इसे एक सीमित बैटरी की तरह समझ सकते हैं। सॉटूथ ग्राफ का वो सबसे ऊंचा शिखर इस बैटरी को पूरी तरह खाली कर देता है।
और जब ये खाली होती है तो मांसपेशियां हाइड्रोजन आयन जैसे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट से भर जाती है, जो कि शरीर में गहरी थकान पैदा करते हैं। भाग 4, थकान के खतरे। अब हम इस बारे में थोड़ी चेतावनी भरी बात करेंगे कि अगर रिकवरी के दौरान वो सॉ-टूथ ग्राफ पर्याप्त रूप से नीचे नहीं आया तो क्या होगा। जब वो W' वाली बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाती है तो थकान का सिलसिला शुरू होता है। शरीर में जमा हुआ ये मेटाबॉलिक कचरा नर्वस सिस्टम के सिग्नल को धीमा कर देता है और इसके कारण मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का संवाद बिगड़ने लगता है, जिससे मस्कुलर एक्टिवेशन का पूरा पैटर्न ही अस्त-व्यस्त हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक थके हुए स्प्रिंटर का फॉर्म पूरी तरह टूट जाता है। शरीर अपना संतुलन खोने लगता है, हैमस्ट्रिंग की झटके सहने की क्षमता कम हो जाती है और पैर ज्यादा आगे गिरने लगते हैं, जिसे ओवरस्ट्राइडिंग कहते हैं। इससे बाइसेप्स फेमोरस पर भयानक दबाव पड़ता है और यही वो पल होता है जब मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव या भयंकर चोट लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भाग 5, रिकवरी अनिवार्य क्यों है। पल्स रेट ग्राफ में दिखने वाले वे गहरे निचले हिस्से महज सांस लेने के लिए नहीं हैं, वे शरीर की एक बहुत बड़ी बायोमैकेनिकल जरूरत हैं। ये एक बहुत ही सटीक बात है। अनिवार्य आराम करने से हमारा एरोबिक सिस्टम उस खाली हो चुके W' बैटरी को फिर से भर देता है। ये आराम मेटाबॉलिक कचरे को साफ करता है और नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है, ताकि अगले स्प्रिंट में मांसपेशियां बिल्कुल सही समय पर फायर कर सके। जबरदस्त स्पीड के लिए जिन विशाल ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस की जरूरत होती है, उन्हें बनाए रखने के लिए हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स का पूरी तरह से रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक से रिकवर नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नतीजा, शरीर धीमी गति वाली टाइप 1 यूनिट्स का इस्तेमाल करने लगेगा, जिससे न केवल गति कम होगी बल्कि चोट लगने का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। भाग 6, सुरक्षित ट्रेनिंग और मुख्य बातें। चलिए अब अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आज हमने जिस स्तर के शरीर विज्ञान और डेटा की बात की है, वो बहुत ही उच्च तीव्रता वाला है। बिना अपने वर्तमान फिटनेस स्तर को समझे सीधे इस तरह की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में कूदना खतरनाक हो सकता है। यह विश्लेषण केवल ज्ञान और जागरूकता के लिए है। इसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल न माने और हमेशा किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो आज की मुख्य बातें क्या रहीं? स्प्रिंटिंग पूरे शरीर का एक बहुत कड़ा टेस्ट है, जो अधिकतम मांसपेशी एक्टिवेशन की मांग करता है। पल्स को मॉनिटर करना, उस सॉ-टूथ ग्राफ को मेंटेन करना और आराम के चरणों को पूरी गंभीरता से लेना ही चोटों से बचने का एकमात्र तरीका है। अगर ये जानकारी भरा विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसा फीडबैक हमें और बेहतर विषय लाने में मदद करता है। जाते जाते ज़रा इस बात पर विचार कीजिएगा। अब जब हम समझ चुके हैं कि सेलुलर लेवल पर थकान कैसे काम करती है और हमारा शरीर मोटर यूनिट्स को कैसे कंट्रोल करता है, तो क्या इससे ट्रैक पर उतरने और मानव क्षमता को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सीखते रहिए और सेहत का ख्याल रखिए।